हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज आप करेंगे मेरे साथ टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का। ये टॉपिक एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट और मैथमेटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी इसके एक से दो सवाल, दो क्वेश्चन जो हैं आपको मिल ही जाते हैं। तो आज हम तो आज हम पार्ट वन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग सीओवी यानी कि सीओवी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को कैसे कैसे पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। मैं आज सबसे पहले आप लोगों को लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होती है। दो चार एग्जांपल्स हम यहाँ पर करेंगे। क्लास को ज्यादा लंबे नहीं खींचूंगा मैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जी, और वीडियो को भी लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ये सारी वीडियोस को। चलिए समझते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है, कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे जरूरी जो चीज है यहाँ पर वो आता है आप लोगों का आयलर लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये वाला टॉपिक आज की इसका लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन जो है वो किस तरीके की दिखती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक एक फॉर्मूला यहाँ पर रहता है। वो फॉर्मूला कुछ यूं है, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई माइनस डी बाय डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। हम लोग इस इक्वेशन को ही बोलते हैं आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। ये इसका तो नाम आ गया, आयलर लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका नाम आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए या फिर कैसे आता है वो भी मैं चीजें बताता हूँ। इसके आगे ना फर्दर तीन केसेस हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उन तीन केसेस को एज एन रिजल्ट भी सोच सकते हो, एज द रिजल्ट भी सोच सकते हो कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक केस यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, एक केस यहाँ पर, और एक केस मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखूंगा जी। देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पर पहला जो केस आता है वो आता है अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारा इज इंडिपेंडेंट हो। ठीक है ना, फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देख मतलब अगर हमारे फंक्शन में एक्स पड़ा ही ना हो तो उस केस में आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट, जो कि आप लोगों को ये होगा, मतलब आप लोगों ने यही हमेशा यूज करना है, एफ माइनस वाई डैश कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये चीज, ये आप लोगों के पास एक रिजल्ट है। ठीक है ना, एफ माइनस वाई डैश डी एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप इसको कर्ल भी कहते हैं, आप इसको डेल भी कहते हैं। मैं मेरे मुंह से अगर आप लोग सुनेंगे तो ज्यादातर मैं इसको कर्ल ही बोलता हूं। अगला केस हम सेकंड डिस्कस करते हैं, जब आप लोगों के पास जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ y हो जाए। f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, अगर ये वाली चीज है। अब बड़ी सीधी सी बात है यार, अगर आप लोगों के पास f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो बेसिकली यार आप लोग इसी में देखो जरा, अगर कोई चीज फंक्शन में आपके पास y है ही नहीं, तो जब आप किसी ऐसी चीज का डेरिवेटिव करोगे जिसमें y आता ही नहीं होगा, उसका उसको कांस्टेंट माना जाएगा। अगर उसको कांस्टेंट माना जाएगा तो वो जीरो बन जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप लोगों के पास ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो है, ये जो मैं डॉटेड में कर रहा हूं, ये क्वांटिटी आपकी जीरो हो जाती है और बचता क्या है, माइनस डी डी एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। अब जो माइनस है, ये वाला माइनस भी तो उधर चला जाएगा। तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसा करके लिखते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। और जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये भी इस तरीके से लिखा जाएगा। क्यों यार भाई साहब, डेरिवेटिव किसी चीज का जीरो आ रहा है। ये देखो, मान लीजिए ये कोई चीज है, ये कोई चीज है जिसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। अब वो डेरिवेटिव कब जीरो आया होगा, जब वो वाली चीज ही कांस्टेंट होगी तभी तो आएगा, तभी तो ये आपके पास कर्ल एफ बाय कर्ल वाई डैश इज इक्वल टू सी आया जी। एक ये भी केस है, ये केस नंबर सेकंड था। अब हम लोग केस नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस इन तीनों में से ही आते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है, ये पार्ट 1 है, तो आप जरूर इसको देखें, उसके बाद बाकी फर्दर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला केस क्या है। अगला केस वो है जिसमें हम लोग दोनों को ही इंडिपेंडेंट मानेंगे, मतलब हमारा जो f है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y होगा, वो वाली चीज, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपके पास जो फॉर्मूला बनकर तैयार है वो फॉर्मूला कुछ यू होता है, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। उसमें आपके पास डायरेक्ट आप लोग चाहे लिखना चाहते हो वैसा लिख लीजिए, अगर नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y डबल डैश इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखना चाहते हैं ऐसा लिख लीजिए, या फिर आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये चीज। तो ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा, ये कंसेप्ट रहेगा जब भी आपने इसको पढ़ना है, आयलर लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है जी। इसके आगे और बात करते हैं, न्यूमेरिकल करके देखते हैं एक के भी कैसे होगा। आज की इस क्लास में मैं सिर्फ एक कराऊंगा, उसके बाद हम छोटे छोटे पार्ट्स में ये काफी वीडियोस हम यहाँ पर बना देंगे, ताकि आप लोग ज्यादा बोर ना हो, आप लोगों को ज्यादा लंबी वीडियो दिखे ना, इसलिए, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, फाइंड द extremal find the extremal of the functional आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन गिवन है -1 to 0 12xy माइनस y डैश स्क्वायर dx, और यहां पर आपके पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी हैं, y ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इन शॉर्ट ये आपके पास एमएससी लेवल का एक क्वेश्चन है। हम लोग पहले इसको देखते हैं कि भाई ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यार बड़ा सीधा सा है, अगर आप लोग अपना फंक्शन देख सकते हैं जो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर पड़ा हुआ है, वही हमारा f ऑफ x कॉमा वाई, मतलब f ऑफ x कॉमा वाई डैश, यही चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। आपके पास यहाँ पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और y डैश भी आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फंक्शन में ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है। तो यार क्लियर हो गया कि ये हमारी जो होगी एक आयलर्स लैग्रेंजेस इक्वेशन होगा। अगर ये आयलर लैग्रेंजेस इक्वेशन है तो यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट है, कर्ल f बाय कर्ल y माइनस डी बाई डी एक्स, जो भी मैंने सबसे ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था, पहला फॉर्मूला जो था वही लिख रहा हूं, ये लग पाएगा। अब आप लोगों को काम क्या करना है, सिंपली इसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू दी y। याद रखना ये वाला जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट माना जाता है, तो इसीलिए जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखते हैं। अगर इस चीज का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू दी y करेंगे, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके सब कांस्टेंट माने जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12x आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ, हाँ जी। और जब आप y डैश वाले विद रिस्पेक्ट टू करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना, कर्ल f बाय कर्ल y डैश करेंगे तो सिर्फ इस टर्म का आप लोगों के पास डेरिवेटिव होगा जो कि आ जाएगा माइनस ऑफ 2y डैश, ठीक है। ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 तो था ही था। यहां पर बन गया 12x प्लस 2, डेरिवेटिव मैं पूरा लिखकर बता रहा हूं, फिर आपको बाद में बताऊंगा कि भी क्या लिखना था डायरेक्ट। देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आता होता था आप लोग y डैश लिखते थे। अगर दोबारा से y डैश का डेरिवेटिव किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू दी x, तो वो y डबल डैश आता है, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा, y डैश का एक और बार डेरिवेटिव y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन बनकर आई। अगर आप इसको और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये बनकर आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी यहाँ पर तो 2 मैं काट देता हूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा -6x बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 मैंने कॉमन निकाल कर खत्म कर दिया इस तरीके से। तो अब आप लोगों के पास y डबल डैश इज इक्वल टू -6 आया है। ये लास्ट आंसर नहीं है, हमें निकालना है एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। एक्सट्रीमल का मतलब होगा आपने y निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, एक तरीके का सॉल्यूशन। तो जैसा हम लोग बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं ऐसे ही करेंगे। यहां पर एक बार इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ द साइड। आप लोग जानते हैं जब
y डबल डैश है उसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो y डैश रह जाएगा, और यहाँ पर 6x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 6x² 2 प्लस साथ में एक कांस्टेंट, इस तरीके से। तो 2 के साथ ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया y डैश इज इक्वल टू -3x² प्लस c1। एक और बार कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y डैश का बन जाएगा y, और -3x² का बन जाएगा -3x³ 3 प्लस c1x प्लस c2 आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट, क्योंकि जो c1 था उसका इंटीग्रेशन जब होगा तो उसके साथ भी तो x आएगा ना, और एक और कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन का हमारे पास आता ही है। तो यहां पर इन शॉर्ट कट कर दें तो y आप लोगों के पास आ गया है -x³ प्लस c1x प्लस c2। तो ये आप लोगों के पास y का वैल्यू है। लेकिन अब हमें निकालना है एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल का मतलब आप सॉल्यूशन तो मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन साथ में होगा जो गिवन कंडीशंस हैं, जो गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैं, उनका भी यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आगे अब हम बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई x का वैल्यू 0 रख दीजिए, y का वैल्यू भी 0 पुट कर दीजिए। जब आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c1 इंटू 0 प्लस c2। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो c2 का वैल्यू 0 आ गया, ये क्योंकि वो सारी क्वांटिटी तो खत्म ही होगी, c2 0 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट वाली जो बाउंड्री कंडीशन थी, y ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, x की जगह पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, y की जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा 1। ये याद रखिएगा कि भाई आपने इसको y वाली चीज में ही पुट करना है, यहां पर नहीं पुट करना। तो जब आप यहां पर पुट करेंगे ये बनकर आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस c1 -1 ये, और c2 का तो वैल्यू वैसे ही 0 है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। क्लियर जी। तो ये बनकर आ गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c1 इंटू -1। सो यहां से ये 1 और ये 1 कट गया, -c1 इज इक्वल टू 0, यानी कि c1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका c2 भी 0 है, c1 भी 0 है। अब यही दो वैल्यूज को आपने दोबारा से इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, जिससे आप लोगों के पास एक्सट्रीमल मिल जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -x³ आप लोगों का करेक्ट आंसर। तो हमने आज की इस वीडियो में सिर्फ हल्का सा एक टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था आयलर-लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 3 केसेस डिस्कस किए। आगे हम इन 3 केसेस को भी फर्दर लगाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट्स में मैं इसको लगवा कर दिखाऊंगा। आज हमने सिर्फ इसी चीज का इस्तेमाल करा है, बेसिक में पार्ट 1 था। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना जी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।